मैडम जी। हाँ हम आ गए। आ गए हो ना, क्या बात है, आज तो समय से पहले ही आ गए। हम वहीं तो लगा कि हमें देरी हो गई, देरी से आए हैं। ओहो, बकैती बहुत करते हो। एक छोटा सा काम है वो करना है, समझे? ये लो, ये फोटो जो परी है ना, परी, हाँ। उसकी सास तक ये फोटो पहुंचाना है कल शाम तक। अरे मैडम, ये तो बहुत छोटा सा काम है, हम अब वहीं जाके दे जाते हैं ना, कल का इंतजार काहे करेंगे बताइए। एक बात बताओ, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है वो का इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं है तो नहीं कर सकते ना। नहीं तो दिमाग का इस्तेमाल मत करो ना, है या नहीं तुम्हारे पास? जब हम कह रहे हैं कि कल शाम तक पहुंचाना है तो कल शाम तक ही पहुंचाना है। काहे कि आज बहुत शुभ दिन है, आज हमारी परी है ना, वहाँ आदर्श बहू बनने का आदर्श बहू बनने का कोशिश कर रही है। काहे कि उसकी सास को खुश करना है ना उसे, तो इसलिए आज नहीं कल शाम तक पहुंचाना है। ठीक। हाँ चलो जाओ। अच्छा जा रहे हैं। हम जानते हैं हमारी परी की वहाँ कोनो इज्जत नहीं है, तो हम सब ठीक कर देंगे। रिक्शा। मम्मी, हाँ अपना बकरी को अकेले छोड़ के आई हो शेर के सामने। क्या बकरी शेर करे निम्मी? दी, मैं जूनियर शशिकला और शशिकला की बात कर रही हूँ। तो सीधे सीधे बोलना, कोडवर्ड में क्यों बात कर रही है? एक बात याद रखना, जूनियर शशिकला ने ना सीनियर शशिकला से चाबियां छीन ली है। हाँ, ये शशिकला शशिकला चालू हो गया तुम लोगों का। तुम रिया को भी शशिकला बुलाने लगे हो, थप्पड़ खाएगी तुम हमारे हाथ का। हम सच्ची कह रहे तुम दोनों। तुमको लोगों को पता है, हमने ना जानबूझकर दोनों को साथ में छोड़ा है अकेले। अरे एक दूसरे को हम सबके बिना जानेंगे पहचानेंगे, थोड़ा प्यार बढ़ेगा है? तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। अच्छा हाँ मम्मी, अपना खुले आंखों से सपने देख रही, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये 2 बर्तन एक साथ रख के आई हो, कहीं बच ना जाए। हे भगवान, ये तो सोचा ही नहीं हमने। क्या करे, रेणु भाभी को फोन करके मना कर देते। चलो बस। नहीं माँ, अब गए ना तो शामत आ जाएगी। अब तो चलो फंक्शन अटेंड करके ही आते हैं। ठीक है, ये रिक्शा तो यहाँ मिलने से रहा, चौक पे जाके ढूंढना पड़ेगा। चलो वहाँ तो मिल ही जाएगा। चलो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि भूलिए को मुंह तो जवाब दे सके, और करे तो इसको क्या हो रहा है घड़ी घड़ी। किचन का सारा काम हो गया, अब ऑफिस जाने से पहले दादी जी को चाय दे देती हूँ। क्या आप खटमल, छिपकली और ऐसे कीटाणुओं से परेशान है तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं। आजकल गाना कम और इश्तिहार ज्यादा आने लगे हैं रेडवा इस पे। नंबर पर तो कॉल करें 8691 पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओ वैसे भगवान के साथ वहाँ कनेक्शन तो A1 है। हे भगवान, नाक में दम कर दिया है हमारे कमरे में इन जीव जंतुओं ने, और करे तो क्या करे हम हैं। हमारे पलंग में, हमारे अलमारी में, हमारे सामान में खटमल लग गए हैं। अब करे तो क्या करे, किसे बोले? वैसे भी 4 दिन है हमारे जिंदगी के बाकी हैं, तो क्या किट करे उसमें। और पूरे बदन में खुजली हो रही है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। भगवान, ऐसा कोई उपाय दे दो कि खटमल मर जाए, क्योंकि रेडवा वाला इलाज तो हम कर नहीं पाएंगे। ओहो, पर बताए तो किसे बताए, अब 4 दिन है जिंदगी के चैन से जीने। चलो कुछ नहीं, हम है ना, हम सड़क आते हैं बाहर, शाम को ही घर तुम्हारे दर्शन करेंगे, और झूले महाराज आपके दर्शन भी शाम को ही होंगे हैं। वैसे भी इस घर में रह के हम करेगा। दादी जी, आप ना वो माफ करना है तो सत्ताधारी बहुरिया, हम तुमसे पूछना तो भूल ही गए कि हम जाए। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे मैं बस ये कह रही हूँ आपसे कि बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बहुरिया, हम आज्ञा मांग रहे हैं, हम बाहर जरा सड़क आए। दादी जी प्लीज ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये चाबियां भी आप ही रखो, ये लो। हमने सिर्फ कहा आज्ञा दे रही हो कि नहीं, बस उतना बता। अरे अब मैं कौन होती हूँ आपको आज्ञा देने वाली? ये घर आपका है, आप घर के बड़े हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो ना। हाँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आप क्या, घर के सब लोग वही करें जो उन्हें ठीक लगता है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये घर में जो भी हो रहा है ना दादी जी, बहुत गलत हो रहा है।
हाँ, घुमा फिरा के तुमने बता दिया कि हम जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। वैसे मौका देख के तुम सुनियोजित वो सिलाई लगा देती हो सबकी जबान पे हैं। हाँ, सुनाओ सुनाओ, अब तुम मालकिन हो घर की, हक है तुम्हें सुनाने का। वैसे हम बरमाइन के यहाँ जा रहे थे तुम्हारे लाने सद्बुद्धि मांगने, समझी? बस यही, बस बस मम्मी ताला। बस 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 बस। प्रीति, हाँ लो बेटा तुम्हारे पैसे दे दो। मम्मी क्या? ताला का है? अम्मा जी को तो आ जाना चाहिए था अब तक, और बहुरिया भी नहीं आई है। मुझे लगता है दादी सत्संग से ही नहीं आई अभी तक। अच्छा, लेकिन बहुरिया सुनो, वो विमला चाची के वहाँ चाबी दी होगी, जरा जाके पूछ लो बेटा। हाँ, और आप फोन करके भी पूछ लो, ठीक है? हाँ। आजकल जल्दी खोल, बत्ती जला दे तू। क्या? हम चाय बना रहे हैं, हमारे लिए तुम लोग पियोगे का? हाँ माँ। क्या हुआ? जरा हमारे साथ। हाय राम, हाँ हो गया ये भगवान, ये कहाँ हो गया हमारे पीछे? कहाँ रह गई अम्मा जी? कुछ होना क्या हो अम्मा जी को? हे भगवान, हे भगवान। हम इतने जल्दी ऊपर नहीं सरकने वाले, जानते हैं ना, ऊपर हमारा कनेक्शन बढ़िया है। फिर हाँ। हम यहीं डटे हैं। ई का दिया बाती का समय हो गया। थक गए हैं? अम्मा जी, वो दिया बाती तो कर लेंगे हम, पर वो कार्यक्रम का कैसा रहा आपका? हमारा कार्यक्रम तो बढ़िया रहा, लगता है तुम्हारा कार्यक्रम बिगड़ा हुआ है? आपका कमरा क्या हुआ? क्या हुआ हमारे कमरे में? मतलब क्या हुआ हमारे कमरे में? हाँ जी, अब सब अच्छे से हो गया ना? जी मैडम। ठीक है, अब खटमल की प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं मैडम। बहुत अच्छी बात है। तो आप सामान को अच्छे से साफ करके वापस घर भिजवा देना। जी मैडम, सामान साफ हो चुका है और ट्रॉली पे लोड हो रहा है। ठीक है। आई होप दादी को मेरा ये आइडिया पसंद आए और मेरा ये करना अच्छा लगे। हे राम जी, अब तो बिल्कुल देर मत करना, हमें उठा ही लो ऊपर ही का। कहाँ गया और सारा सामान चोरी हो गया का? नहीं, हम जब गए थे तब सब था, और वो बहुरिया भी थी, और अभी आए तो हमारे सामान कहाँ चला गया? वो पलंग, हमारी सारी अलमारियां, हमारा वो बक्सा। लो अब नया कांड शुरू। मेरी भाभी एक के बाद एक नए कांड क्यों करती है? दादी को मिल गया ना एक नया मौका। क्या भाभी को बोल रही हो? मुझे तो दादी पे डाउट है। मुझे लगता है ये दादी का ही पटकथा है। स्क्रीन प्ले, एक नया स्क्रीन प्ले। कोड़ी जोड़ के हमने सारा सामान इकट्ठा किया था है। उधर हमारी चीजें रहा करती थी, वो वाली अलमारी में हमारा स्टूल और बढ़िया पलंग था, 4 अलमारियां, और भगवान का फोटो है, पर उसके नीचे का पूरा टेबल नहीं है, हमारा ड्रेसिंग टेबल, वो बक्सा सब लेके गए, और मालिक का सामान भी था उसमें। ये बहुरिया ने क्या कर दिया? हमारा सामान बेच दिया या फिर फेंक ही दिया। पहले
हमार झूला छीन लिया, फिर हमारी चाबियां छीन लिया, तो हमार कमरा ही छीन लिया हमसे। हम जानते हैं ये मॉडर्न महिला हमें तंग कर करके घर से सरकाना चाहती है। हम समझ रहे हैं ये संकट सफल का चुना, इतने संकट झील लिए हम फ्री में काइटेस में बहाए। अम्मा जी ऐसा नहीं हो सकता, रिया ऐसा नहीं कर सकती। पर देखो हम भी अब वही करेंगे जो चाहती है, हम वही करेंगे। देखो हम क्या करेंगे उसको तो दादी खबरदार कोई हमारे पीछे आया तो देख लेना, हम मरा हुआ मुंह देखोगे। सच कह रही हूँ दादी नहीं। नहीं दादी। अम्मा जी, दादी सुनो, अम्मा जी सुनो, हमारी बात तो सुनो। दादी प्लीज, अम्मा जी, दादी रुको ना प्लीज। अम्मा जी, अरे मैं जल्दी अम्मा जी काम कर सुन नहीं रही। अम्मा जी काम कर। भाभी कहाँ है? रिया कहाँ है? पता नहीं। सामान कहाँ जा सकता है? मॉम जी हम आ गए मॉम जी, और हम आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे मॉम जी। हमें माफ कर दीजिए, हमने इतनी बार आपको सॉरी बोला पर आप कभी हमें माफ ही नहीं करती। प्लीज हमें माफ कर दीजिए मॉम जी, प्लीज मॉम जी प्लीज। छोड़ो, करना है नौटंकी है। मैं किसे का भांग हूँ पी के आई हो। मॉम जी चाहे आप हमें कितना भी डांटे, हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। जितना किक्स करना कर लीजिए, पर आज हम माफी मांग कर ही जाएंगे प्लीज। अरे मॉम जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मॉम जी देखो क्या कर रही है तुम्हारी बीवी। मॉम जी प्लीज हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम जी। परी जी हाँ क्या कर रही हैं आप? क्यों मम्मी के पैर पकड़े हुए हैं आपने? क्या है ना, हम अभी अपने मायके गए थे सुजीव जी, वहाँ पर उन्होंने हमें बोला कि जो मॉम जीज होती है ना वो भगवान का रूप होती है, साक्षात देवी होती है, उनके चरणों में पड़े रहना चाहिए। इसलिए हमारी मम्मीज ने कहा है कि मॉम जी जो कहे वो करो। मॉम जी आप जो कहेंगे ना हम वो करेंगे, इसलिए जाने अनजाने में हमसे जितनी भी गलतियां हुई हो ना उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं मॉम जी से। अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी समझ के हमें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज मॉम जी माफ कर दीजिए वरना वापस आके। देखिए ना मम्मी, ये परी कितनी प्यारी है, कितनी मासूम है, ऐसे लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया की है। माफी मांग रही है, माफ कर दीजिए। देखिए ना सुजीव जी, हमारी मम्मी इतनी पुअर्स है फिर भी उन्होंने कैसे भी करके ना मॉम जी के लिए साड़ी भेजी है। वो चाहे पुअर्स हो पर उनका दिल एकदम गोल्ड्स का है, गोल्ड्स का। हाँ, और वो चाहती है कि ये साड़ी हमारी प्यारी मॉम जी पहने। मॉम जी प्लीज पहन लीजिए वरना वापस आपके पैरों में। नहीं हाँ मैं ये सब साड़ी वाड़ी नहीं पहनते। मम्मी जब सासू माँ ने इतने प्यार से दिए तो ले लीजिए ना, एक बार साड़ी पहनने में क्या हो जाएगा, पहन लीजिए प्लीज मॉम जी वरना हमारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। हाँ ठीक है ले लेते हैं, लेकिन अब अभी नहीं पहनेंगे, पूजा वूजा करके कल पहन लेंगे। हाँ थैंक्स मॉम जी, हमें पता था आप जरूर पहनोगे, आपका दिल बहुत अच्छा है। देखा सुजीव जी, पता नहीं कौन सा नया नाटक कर रही है। थैंक्स सुजीव जी, आज आपकी वजह से मॉम जी हमारे बीच में फ्रेंडशिप्स हो गई है। अरे आप देखती जाइए, सब कुछ और अच्छा हो जाएगा। और आप उस दिन परेशान हो रही थी ना कि बच्चा नहीं हो रहा और ये सब, वो परेशानी भी मत लीजिए, बहुत जल्दी बच्चा भी हो जाएगा। क्या हो गया इस मैड्समैन को? हमें नहीं चाहिए बच्चा, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। वो फोन ही नहीं उठा रहा है, बार बार फोन कर रहे हैं हम उसको। सुनो हम अम्मा जी को फिर से एक बार फोन करके उठाओ अजीब फोन उठाओ। मम्मी पहले शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं तबीयत खराब होने की बात नहीं है, अम्मा जी को कुछ हो रहा है। क्या हो गया?
हाँ क्या हुआ, बार बार फोन क्यों कर रही हो? अरे अम्मा जी घर छोड़कर चली गई है इलाने में। दादी घर छोड़ के चली गई है? हाँ रिया, हाँ जी। कहाँ छोड़ी तुम अम्मा जी का सामान? हाँ अब मम्मी जी वो उनके कमरे में ना खटमल आ गए थे। हाँ? खटमल आ गए थे, इसलिए मैंने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला के उनके कमरे का पेस्ट कंट्रोल करवा दिया। सामान भी साफ हो गया और दवाई भी डलवा दी। तो सामान वहाँ है, वहाँ साफ हो रहा है कहीं? ये सब करने से पहले अम्मा जी को पूछा तुमने? नहीं, मुझे लगा जब तक वो सत्संग से आएंगी तब तक सामान भी आ जाएगा। आया का सामान? नहीं आया। अरे हमसे कहाँ पूछ रही हो बेटा? नहीं आया है। ईला ने अम्मा जी का खाली कपड़ा अम्मा जी ने देखा तो इतना बुरा लग गया उनको कि घर छोड़ के चली गई है वो। अरे समझो ना, तुम्हारी साड़ी उस दिन हमने ली थी तुमको बिना पूछे। कितना बड़ा तमाशा हो गया था। बड़ी बुजुर्ग है भाई, उनका सामान बरसों से जुटाया है उन्होंने, बिना पूछे ऐसे ले भिजवा दिया तुमने कहीं। कैसा लगेगा उनको? अब तुम्हारी वजह से चली गई है अम्मा जी घर छोड़कर। क्या करूं? शांत हो जाओ। मैं बात करता हूँ। बस यार देखो, हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अरे यार कम से कम एक बार दादी से पूछ लेना चाहिए था ना, क्यों किसी के सामान को हाथ लगाते हो तुम? हाँ? शिवम दादी जी तकलीफ में थी, इसीलिए मैंने उनके कमरे का पेस्ट कंट्रोल करवाने का सोचा। मुझे नहीं पता था वो इस तरह से रिएक्ट करेंगी। रिया मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम कुछ भी करने चाहते हो एक बार पूछ लिया करो दादी से। पर क्यों निकाला उनके सामान को बाहर? तुम्हें मालूम है ना कि तुम कुछ भी करते हो ना हर बार बुरा ही लगता है। पर मैंने जो भी किया उनके अच्छे के लिए किया। अरे मुझे मालूम तुम जो भी करते हो सबके अच्छे के लिए करती हो, लेकिन बुरा हो जाता है ना। प्लीज 2 मिनट इंतजार करते ना, दादी जी जैसे ही आएंगी मैं खुद उनसे बात करूंगी, खुद माफी मांग लूंगी। अरे इतने समय से इंतजार कर रहे, नहीं आई है, सब जगह देख लिया, आस पड़ोस में कहीं नहीं है अम्मा जी। माँ आप फिक्र मत करो, हम देख कर आते हैं बाहर। हाँ चलो साथ में ढूंढने चलो। जाओ भाभी। हाँ भाभी बोलो। जी अम्मा जी आपके यहाँ है। हाँ? क्या बोल रही हो अम्मा? तो अम्मा इस वक्त यहाँ काहे आएंगी? हुआ का है, कहीं चली गई है का? हाँ चली गई है, घर छोड़कर चली गई है। हमने आस पड़ोस में मोहल्ले में सब जगह देखा, नहीं मिल रही हमको, तो हमने सोचा कि आपके यहाँ होगी लानेपुर की। अभी अम्मा का नया परपंच करने में लग गई। बोला था अकेले कुछ मत करना, लेकिन ये तो हार ही नहीं मान रही है। जी क्या सोच रही हो? हेलो। नहीं यही है, हमें सोच रहे हैं कि अम्मा ऐसे कैसे जा सकती हैं घर छोड़ के। भाई क्या करते रहते हो तुम लोग? क्या कुछ नया हुआ है क्या वहाँ शांति सदन में? हाँ वो कहा है ना कि रिया ने खटमल मारने की दवाई डलवाई थी अम्मा जी के कमरे में, बहुत सारे खटमल हो गए थे तो, और उनका सारा सामान साफ करने के लिए कहीं बाहर भिजवा दिया। ये बात उसने अम्मा जी को बताई नहीं थी, अम्मा जी को पूछा नहीं था। अब अम्मा जी ने देखा अपना खाली कमरा, बुरा लगा और निकल गई घर से। हमको बहुत डर लग रहा है। अच्छा सुनो, अम्मा जी को फोन करके एक बार पूछो, हमारे तो फोन उठा नहीं रही है वो। हरिओम। बहुत ही कठिन राह चुन रही है आप अम्मा जी। इतना आसान नहीं होगा इस राह पर चलना। आपको बहुत सारे जाप तप व्रत करने पड़ेंगे, कुछ नियमों को संस्कारों को अपनाना पड़ेगा, जो एक साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। अब पंडित जी देखिए, हम तो आ गए हैं आपके दायरे में, हैं हाथ पसारे, अब तो तैर के ही निकलेंगे। जो करना है हम करेंगे, आप हमारी समस्या का हल निकालिए बस। अब जो कहेंगे हम करेंगे। हरिओम। और ये हम वचन देते हैं। हाँ? और शांति देवी की जिंदगी में वचन का बहुत ही महत्व होता है। हरिओम। बस तो आप खाली बताइए हमें करना क्या है, हम वचन देते हैं, अगर नहीं किया ना तो हम अपना विसर्जन गंगा मैया में कर देंगे, बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला काम यहीं से शुरू होता है। अम्मा जी, आपको रात भर गंगा जी के किनारे एकांतवास करना होगा।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।